नमस्कार, वेलकम टू राजेश सर क्लासेस। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं खनिज की परिभाषा, एक्स की परिभाषा तथा दोनों में क्या अंतर है इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि विभिन्न बोर्ड के एग्ज़ाम में ये लघुत्तरीय प्रश्न में इनकी परिभाषाओं को पूछा जाता है तथा दोनों में क्या अंतर होता है, जो 2 अंक का जरूर आता है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, खनिज क्या है। मिनरल्स पृथ्वी के तल पर तथा पृथ्वी के अंदर धातुएं और उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के तल पर तथा पृथ्वी के अंदर धातुएं और उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। यानी पृथ्वी के तल पर और उसके अंदर धातुएं और उनके यौगिक जिस रूप में हमें प्राप्त हो जाएं वह क्या कहलाता है? खनिज। अयस्क और जिस खनिज से आसानी से तथा कम खर्च में धातु प्राप्त की जा सकती है उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। यानी जिस खनिज से हम सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में अधिक धातुएं प्राप्त कर सकें तो वह जो खनिज होगा उस धातु का क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाता है। खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो सर्वप्रथम पहला अंतर जो है उनकी परिभाषाओं को हम लिख देंगे, वही अंतर हो जाएगा। तो देखिए, खनिज पृथ्वी के तल पर तथा पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। यानी पृथ्वी के तल पर तथा पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। जिस खनिज से आसानी से तथा कम खर्च में धातु प्राप्त की जा सकती उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। तो ये तो हुआ दोनों में परिभाषा का अंतर, ये खनिज और ये अयस्क। अब महत्वपूर्ण बात जो है, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सभी खनिज से हम आसानी से और कम खर्च में धातुओं को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिस खनिज से हम धातुओं को सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं वो अयस्क कहलाता है। ये तो परिभाषा। तो इसका अर्थ हुआ कि सभी जो अयस्क होंगे वो खनिज हो गए, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। नमस्कार।